रे ऑप्टिक किरण प्रकाश की पहले ही बता दिया मैंने आपको कि किस किस फिनोमिना को हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने स्टार्ट की प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल बेसिक बताया कि कोई भी रेज आती है तो वो अभिलंब से कब दूर जाती है, कब पास आती है, उसका रीजन क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। और क्या स्नेल का नियम होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आज लेंस, ठीक है। बोलो लेंस, नाम तो सुना ही है, बोलो आपने। लेंस क्या होता है, तो दो अपवर्तक पृष्ठों, टू रिफ्रैक्टिव सरफेस से बनी, बोलो आकृति को हम क्या कहते हैं, लेंस, ठीक है। दो अपवर्तक पृष्ठों, ठीक है, यानी टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है, से बोलो बनी आकृति को, ठीक है, लेंस, बोलो लेंस कहते हैं, ठीक है। या मैं कह सकता था लेंस कितने रिफ्रैक्टिव सरफेस से मिलकर बना होता है, दो, यानी चाहे ये हो चाहे ये हो, बोलो ऑब्जेक्ट इधर भी रखो इधर रखो, दोनों में ही वो काम होगा, बोलो। और समझे ही समझे, बोलो। जबकि मिरर में तो क्या था, बोलो, इधर रखोगे तो ही काम होगा, इधर रखोगे तो काम नहीं होगा। और समझे ही समझे, बोलो। ध्यान से समझना, लेंस अलग है, मिरर अलग है। लेंस की दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है, हमेशा लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं, दो कर्वेचर पॉइंट होते हैं, बोलो बात समझ में है। जबकि मिरर के अंदर एक ही फोकल पॉइंट होता है, एक ही कर्वेचर पॉइंट होता है। समझे नहीं समझे, बोलो। पहली बात तो लेंस अलग है और मिरर अलग है। लेंस किस फिनोमिना पे काम करता है, रिफ्रैक्टिव फिनोमिना, अपवर्तन घटना पे। मिरर किस फिनोमिना पे काम करता है, रिफ्लेक्टिव यानी बोलो परावर्तन घटना पे काम करता है। इसलिए जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ा तो हमने मिरर पढ़ा, और अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो लेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात क्लियर। तो मैंने कहा ये भी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है और ये भी एक, ये 1 और 2 कर रहा हूं, मतलब समझ गए, दो रिफ्लेक्टिव सरफेस। 1 2 वो भी कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा बात करें टाइप्स ऑफ लेंस, तो बचपन से पढ़ा है, बोलो। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। एक होता है, बोलो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो पहला काम यही है कि हमें इनमें डिफरेंस देखना, क्लियर। थोड़ा बेस बनाते हैं, बोलो। मैंने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक तरफ लिखा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ओके। एक लिखा, बोलो, उत्तल, और एक तरफ लिखा अवतल, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, बोलो चित्र, डायग्राम, ठीक है। बोलो कैसा होता है, ये पहचान किसकी है, बोलो उत्तल की है, ठीक है। इधर भी करूं क्षेत्र, बोलो ये पहचान किसकी है, बोलो ये पहचान किसकी है, बोलो अवतल की है, ठीक है। अब हम बचपन की तरह नहीं लिखेंगे, जिसके किनारों से पतला हो, बीच में मोटा हो, और बोलो देख के पता चल रहा है, बोलो ओके। अच्छा, नंबर 2, बोलो एफ, एफ मतलब क्या, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी, बोलो फोकल लेंथ की बात करें तो उत्तल की क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने कहा इसकी क्या होती है, नेगेटिव। लेंस हो या मिरर हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है, क्लियर। अच्छा, बात समझ में आए, बोलो। नंबर 3, बोलो इसे, इसे मतलब उत्तल लेंस, इसे अभिसारी लेंस, ठीक है, बोलो कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है, भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि आने वाली किरणों को क्या करता है, कन्वर्जेंट करने का काम करता है।
बोलो ये मैंने किया, समझ में आया बोलो आपको। और इसे इसे बोलो अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस, बोलो डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट मैंने कहा लेंस, ठीक है, भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी किरण आती है उसको क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। बोलो ये मेरी बात समझ में आए बोलो। तो कन्वर्जेंट लेंस के नाम से कोई भी चीज पूछेंगे तो वो अल्टीमेटली किसके लिए होगी बोलो, कॉन्वेक्स के लिए। डाइवर्जेंट या अपसारी के लिए कुछ पूछेंगे तो कॉनकेव के लिए। बात समझ में आए बोलो। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो रेस को कन्वर्जेंट करता हो वो कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट करता हो वो डाइवर्जेंट। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक मेरी कहानी समझ में आए बोलो आपको। अच्छा, आपको मैं अगर ये वाला फंडा यहीं से समझा देता हूँ। इसकी फोकल लेंथ क्या बोला मैंने, पॉजिटिव, इसका क्या बोला, नेगेटिव। इमेजिंग करो ये क्या है बोलो, मुख्य अक्ष। क्लियर? ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये बोलो इस मुख्य अक्ष के पॉइंट पे जहाँ मिल रही है वो बोलो क्या हो गया, फोकल पॉइंट हुआ। और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, चाहे लेंस हो, मिरर हो, पोल पॉइंट से। तो प्रकाश की दिशा में नापी मैंने दूरी, बताओ ये एफ होगा, एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बोलो, कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर ये ऐसे करता है, ये मेन एक्सिस है, ये पोल पॉइंट है, बोलो इनको पीछे करूंगा 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 करूंगा, समझ में आया बोलो आपको। तो ये फोकल पॉइंट हुआ। बताओ सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूंगा, पॉजिटिव के नेगेटिव बोलो, नेगेटिव। और समझे समझे बोलो। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेंस हो या मिरर हो, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। और बोलो कॉनकेव के लिए क्या होती है, नेगेटिव। उसमें भी लॉजिक बताया था, इसमें भी बताया। क्लियर? अच्छा, नंबर फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा मैंने, बोलो प्रतिबिंब, ठीक है। बोलो प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या बताने जा रहा हूं, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मिरर से उल्टा है। वहां मिरर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज कॉन्वेक्स में बन रही थी, कॉनकेव में बन रही थी बोलो, कॉनकेव में बन रही थी, और यहाँ पर कॉन्वेक्स में बनती है। तो इमेज के मामले में जस्ट उल्टा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें मिरर का याद है तो लेंस का याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है बोलो, वो तो वही चार्ट चल रहा है बोलो, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, बोलो मैंने कहा वास्तविक, ठीक है, बोलो कोमा उल्टा। मैंने कहा आभासी, बोलो सीधा। क्लियर? मैंने कहा छोटा, बोलो छोटा, छोटा, बड़ा, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर, सभी, बोलो सभी 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 सभी, बोलो प्रकार के, ठीक है, प्रकार के, बोलो आपसे मैं करूं प्रकार की इमेज बनती है। मैं इतना सा भी लिख देता तो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ इमेजेस समझ में आया, ऑल टाइप एप में सब आ जाते बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर, लार्जर एंड इक्वल, सभी टाइप की आती है। ये किस पे डिपेंड करेगा बोलो, डिपेंड ऑन, बोलो पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोलो किसकी, बीम की स्थिति में निर्भर करेगा। बोलो बीम की मैंने कहा स्थिति पर निर्भर, ठीक है, बोलो करता है। ओके, अच्छा, और इसमें क्या होगा बोलो कि ऑलवेज जब ये बोलो कॉन्वेक्स मिरर के इक्वल है तो आभासी सीधा और छोटा बनेगा बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा इसमें हमेशा, 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 बोलो मैंने कहा आभासी, सीधा, सीधा तथा छोटा, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, बोलो बनता है, ठीक है, बनता है। मैंने कहा बोलो वर्चुअल, इरेक्ट, बोलो इरेक्ट, ठीक है, बोलो इरेक्ट एंड स्मॉलर देन,
मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोलो बनता है। तो ये हम क्यों याद रखें, बोलो बात समझ में। एक बार हमने मिरर का याद रख लिया तो इसका उल्टा। अच्छा फिर दिमाग में आता सर मिरर का क्यों याद रखें, हम लेंस का क्यों नहीं रखें। मिरर का हमें याद रखना आसान है क्योंकि हम वाहनों के साइड ग्लास में कौन सा यूज करते हैं, अरे बोलो कौन सा करते हैं, कॉन्वेक्स, और उसमें हमेशा हमें छोटा दिखाई देता है। तो इसका मतलब हुआ कि वाहनों में कॉन्वेक्स मिरर के लेंस करते हो, अरे मिरर करते हो कि लेंस करते हो, मिरर ही करते हो। तो मेरे कहने का मतलब उससे हमें ये याद रहता है कॉनकेव में ऑल टाइम। तो बोलो एक बार मिरर में याद रहा तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। समझ में आया बोलो आपको। फोकल लेंथ मैंने आपको बता ही दिया। बोलो अभी सारी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नाम समझ में आएंगे। और आपको कोई 12 बजे भी उठा के पूछे डायग्राम देके ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, पहचान जाओगे कि रिवाइज करना पड़ता है जो किनारों से पतला होता है। अरे बोलो इतने बड़े हो गए हो, थोड़ा तो अपने पूर्व अनुभव का यूज करोगे नहीं करोगे बोलो। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो, आपको नोट करोगे, ठीक है। जितना चीजों को आसान समझोगे उतने आसान बनेगी, ठीक है। ओके, सब कुछ हमारे सोचने पे है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको। ओके, वापस करूं।
ओके है बोलो। ओके ये क्या किया था समझ में आया बोलो आपको? ठीक है ना? इधर इधर लिखते हैं ऑल टाइप ऑफ इमेजेस। और बोलो ऑल टाइप में सब आ जाती है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, लार्जर, बोलो इक्वल, समझ गए बोलो? ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके हो गया ये बोलो? ठीक है। अब स्पेशल नोट बताता हूँ कुछ। ठीक है, ये तो डिफरेंस बताया मैंने आपको। इतना हो गया नोट बोलो? मैंने कहा स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में नंबर 1 पहला लिखा लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो मिरर फॉर्मूला में यहाँ क्या आया था? प्लस आया था। इसमें क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, ये u क्या है, v क्या है, f क्या है, समझते हो बोलो? ये क्या है बोलो? बीम की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस तो है ही है बोलो? क्लियर? ये क्या है बोलो? प्रतिबिंब, ठीक है, की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये क्या है बोलो? लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है किसके साथ रखना है? साइन के साथ। साइन रूल नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यू ऑलवेज क्या होगा? और यू ऑलवेज क्या होगा? एफ। अगर कॉन्वेक्स है, बोलो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एफ क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और कॉनकेव है तो क्या है बोलो? नेगेटिव। और वी तो अपना साइन खुद लेके आएगा। समझ में आया बोलो? अच्छा, दूसरा स्पेशल नोट,
आवर्धन का सूत्र, ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इसका मतलब हुआ उसमें या पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसमें या नेगेटिव या पॉजिटिव। इसका मतलब या तो मिरर का याद रखो या लेंस का रखो, और दोनों में से किसी एक का रखना है। बोलो समझ में, दो दो का याद नहीं रखना है। यहाँ पर आपको मैं नोट करके बता दूं, 1/f बोलो इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो क्या है, दर्पण सूत्र है, मिरर। और m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू, ये क्या है बोलो, आवर्धन, ठीक है, का सूत्र है। ये किसके लिए है बोलो, मिरर। आपको कंपैरेटिवली, ताकि आपको ध्यान रहे, इसमें यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, और ये अगर याद है तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। सब अगर ये दो फॉर्मूले याद है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। समझ में आए, मतलब ज्यादा याद तो कुछ करना ही नहीं है, बोलो जो तरीके सिखाए वही करना है। क्लियर? इसमें या इसमें चिन्ह के साथ रखोगे बोलो, और चिन्ह में भी आपको इजी है, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव वो फोकल लेंथ दे रखी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगना समझ में आया। यू हमेशा ही क्या करना, नेगेटिव रखना, और लेंस हो या मिरर हो सामने ही रखना पड़ता है ना, तो ही बोलो करेगा। अच्छा, दो बातें समझ में आए बोलो। तीसरी बात स्पेशल नोट में बता रहा हूँ, एम को पढ़ने का तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया। एम पॉजिटिव आए तो आभासी सीधा, एम नेगेटिव आए तो वास्तविक उल्टा, और लेस देन 1 आए तो स्मॉलर, ग्रेटर देन 1 आए तो लार्जर, इक्वल टू 1 आए तो बोलो सिमिलर, इक्वल। समझ में आया बोलो, ओके। एक बार जो मैग्निफिकेशन को रीड करना सिखाया वही चलेगा। नंबर तीसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा पावर ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की शक्ति, ठीक है, लेंस की शक्ति, कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैंने कहा फोकस दूरी, ठीक है, के व्युत्क्रम, ठीक है, को लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। यानी पावर क्या होता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, इसका मतलब इंग्लिश में लिखो तो क्या बोल सकता हूं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंस, ठीक है, यही ऊपर लिखा। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। क्लियर? और यूनिट क्या होती है, डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर, डी से लिखते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये किस में, इन मीटर, तो ये डायप्टर। अब अगर f सेंटीमीटर में दे रखी हो तो फॉर्मूला यूज क्या करना है, ये करना है, इन सेंटीमीटर। क्लियर? आंसर वही डायप्टर में आएगा। बोलो दोनों फॉर्मूले एक ही है, और समझे समझे बोलो। जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो इससे सोल्व कर लो, मीटर में दे रखी हो तो इससे सोल्व कर लो। क्लियर? और एफ आपको किसके साथ रखना, चिन्ह के साथ, वो तो ध्यान रखना ही है। एफ बोलो पॉजिटिव कब, बोलो कौन सा लेंस हो, कॉन्वेक्स। बोलो एफ नेगेटिव कब, जब कैसा हो, कॉनकेव। ये तो गलती कभी आपको होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पॉजिटिव में नंबर है या किसी के नेगेटिव में नंबर है तो चश्मे में कौन सा लेंस है पता चल सकता है। और समझे ही समझे बोलो, अगर किसी के नंबर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब उसने कौन सा लेंस का चश्मा पहना है, और अगर नेगेटिव में नंबर है तो। और समझ में आया बोलो आपको, ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आई, पहले ये नोट करो।
आपको मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, लेंस हो या मिरर हो, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। बस आप फॉर्मूला किसी एक का ही याद रखो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अभी क्वेश्चंस कराता हूं मैं, ये आपको आया समझ में बोलो? ठीक है, ओके। क्वेश्चंस करें बोलो? ठीक है, ये बार बार लिखा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए आपको कि कॉन्वेक्स के लिए क्या पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए क्या नेगेटिव। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की शक्ति होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ फोकल लेंथ ऑफ concave lens is 40 centimeter, find out power of lens। ठीक है, ऑप्शन है पहला 1.5 डायप्टर, बी प्लस का 2.5 डायप्टर, ठीक है, सी मैंने दिया माइनस का 2.5 डायप्टर, और डी ठीक है माइनस का बोलो 1.5 डायप्टर। क्या होगा बोलो? सेकंडों में कर सकते हो। सबसे पहले कौन केव देखते ही प्लस वाले दो ऑप्शन तो काट दो, ताकि आपका ध्यान ही नहीं जाए उस सर। और समझे समझे बोलो? फिर तो आपको मैंने एफ कितना दे रखा है, -40 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर माइनस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये माइनस कहाँ से आया? समझ में आया? और वेरी सिंपल समझ में आया। पावर पूछा है, सेंटीमीटर दे रखा है, -40, तो बताओ 100 में 40 का भाग दिया कर, और 2.5 डायप्टर। समझ में आया बोलो? वेरी सिंपल। ओके,
पहला क्वेश्चन समझ में आया बोला आपको? अगर इसमें कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लिखा होता तो आंसर बदल जाता। तो ये तो ध्यान से देखना पड़ेगा, दो ऑप्शन प्लस और दो ऑप्शन माइनस में मिलेंगे, ठीक है। अब कोई ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ना के बोलो अरे सर मेरे से गलती हो गई, मैंने बोलो नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, फिर सर क्या, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में, 10 बार आपको बोला गया है कि पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब करना, और फिर भी आप इतनी बार लिखाने के बाद, बताने के बाद, कराने के बाद आप गलती कर देते हो, तो फिर तो मिस्टेक बहुत बड़ी है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, बात समझो ना। मैं बार बार चीज बताता रहता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव गलती नहीं होनी चाहिए। अरे सारा खेल ही रे ऑप्टिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का ही है। बोलो आपको सोल्व करने के बाद दो पॉजिटिव दो नेगेटिव डाटा मिलेंगे, और एकदम सिंपल है, समझ में आया बोलो? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करे बोलो, हटा दो, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर पर रखे बिंब, ठीक है, के प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is 20 centimeter and position of object from lens is 10 centimeter, find out position, ठीक है, ऑफ इमेज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले बताओ लेंस का क्वेश्चन है कि मिरर का है? बोलो भाई एग्जाम में तो मिक्स आएगा, बोलो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपने देखा एफ, बोलो कितनी देर की, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, यहीं पे क्या लगा दो, प्लस, ताकि वहां फॉर्मूले में रखते समय मिस्टेक नहीं हो। समझ में आया बोलो? बोलो यू कितना देर का है, 10। बताओ प्लस के माइनस, बिंदास माइनस। मैंने आपको बता दिया, मिरर हो लेंस हो, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, और सामने ही रखा जाएगा ना। अच्छा, वी आपको निकालना है, और यही था बोलो। पहले बताओ, अभी तो मैंने क्वेश्चन सोल्व करना चालू ही नहीं किया, ये तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ लिखा। अरे तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना। अब बताओ लेंस एक मिरर है, लेंस, बताओ दो चीज दे रखी है, तीसरा निकालना पड़ेगा। बोलो यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। जो चीजें मुझे दे रखी है वो चिन्ह के साथ रख दो। ओके, यहाँ पर कितना रखूं, रख दिया। बोलो यहाँ पर कितना रखूं, -10। पहले बता, ऐसा ही करूंगा। कोई के सर यहाँ प्लस तो नहीं रखा, अरे प्लस नहीं रखूं वो तो भी प्लस ही है, और हर सब साथ में लेके जाऊंगा क्या? खरे सोल गुड़िया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये कब माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं होता, समझते बोलो? और होता है कि नहीं होता बोलो? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस। तो इसका मतलब 1/20। एक बार अच्छे से ऐसे कर रहा हूं, बोलो बात समझ में? अच्छा, फिर बोलो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। बोलो ये दो और ये कितना हुआ, अरे 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 अरे, ये एक और ये कितना हुआ, 2 बार। बोलो क्या आएगा, -1/2 20 आएगा, बोलो हाँ के ना। तो v इजिकल टू क्या आ गया, -20। जो आएगा वो टिक कर देंगे। समझ में आया नहीं आया बोलो? ओके, नोट करो। चार ऑप्शन होंगे आपको ऐसे, A
-20 सेंटीमीटर, बी +20 सेंटीमीटर, सी बोलो मैंने कहा, ठीक है, बोलो +40 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो ठीक है। 2 महीने करा दिए, अब आपको तुम करोगे। ये 2 आपने किए कि मैंने किए, बोलो। ये तो मैंने किए, आपको तो अब मैं दूंगा जो करना है, ठीक है। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन लेंस के आए, मिरर के आए, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। मिस्टेक कहाँ कर देते बच्चे, इधर से उधर ले जाने में कर देते हैं। बोलो बात समझ में। ये नेगेटिव डायरेक्ट उधर ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं। अरे भाई पहले नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, उधर जाओगे तो नेगेटिव, तो सिस्टमेटिक करो ना। 2 सेकंड ज्यादा लगे लेकिन सही तो होना चाहिए। इसलिए मैं जब पहली बार करता हूँ या सिखाता हूँ तो मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ। जब आप सीख जाते हो इतना करने की क्या जरूरत है। अरे बोलो फिर तो फास्ट होता है ना। बात समझ में आए, बोलो ओके। आया समझ में, बोलो। उल्टा किया है। और 1/-20 आया तो ये 1/v है, तो v ये उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा होगा ना। ओके, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंस से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखो तो इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। आप करोगे।
किया? करो करो, पहले आप करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद करते हो ना तो ही मिस्टेक का पता चलता है। इसलिए मैं कभी भी थोड़ा पहले सिखाता हूँ फिर आपसे करवाता हूँ, ताकि आप लर्निंग के समय ही अपनी मिस्टेक को पहचान जाओ। क्लियर? और जब घर पे पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन वापस करो। समझे समझे? बोलो बोलो तो अपने आप आने लगेगा। बहुत सारे तो एलसीएम में ही अटक गए हैं और ये एकदम इजी है। इजी है कि नहीं है? बोलो। चलो किस किस का हो गया हाथ खड़ा करो। गलत सही उससे कोई मतलब नहीं, मुझे एफर्ट से मतलब है। बोलो जो एफर्ट्स करेगा, जो लगा रहेगा उसको सक्सेस मिलेगी। मतलब जो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा उसको कभी कुछ नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं। मेरी बात समझे? बोलो। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने इतने सालों में देखे हैं जो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो थोड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं, लापरवाही करते हैं पढ़ाई में, वो सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। और जो थोड़े मीडियम होते हैं लेकिन लगे रहते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। बोले कैसे भी हो। और समझे समझे? बोलो। तो हमेशा एफर्ट्स मेन मायने रखती है आपके सिलेक्शन में। अगर आप कोशिश करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आपको मतलब सफलता मिल जाएगी, आपको सब आने लगेगा। समझ में आया? बोलो। सोचो कम, एफर्ट ज्यादा लगाओ। बहुत सी बार बहुत सारे स्टूडेंट सोचते ज्यादा है, मुझे ये सब्जेक्ट कमजोर है कमजोर है कमजोर है। अरे कोशिश करो, अपने आप अच्छा होने लगेगा। बोलो, बात समझ ना। आपके यहाँ के बच्चे बताते नहीं बताते? बोलो कि फिजिक्स हमें बहुत कमजोर लगती थी, एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ही फिजिक्स में आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कोशिश करते रहे। बोलो अच्छा हो गया। बात समझ ना। वीक तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपका कुछ भी हार्ड तो होता ही नहीं है, ठीक है? बस कोशिश करनी पड़ती है। बताओ मैं बोलो। अच्छा, क्या आंसर है वो तो अभी करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है? अपना अपना आंसर निकाला हुआ है। सबसे पहले एफ कितना कॉनकेव के कॉन्वेक्स कितना दे रखा है? डायरेक्ट ऐसा लिख दो। यू कितना दे रखा है? ठीक है। वी मैंने पूछा है, लेंस है कि मिरर है? लेंस है। 1/f=1/v-1/u रख दू मैं? बोलो चीजें 1/ ये 50, ठीक है? बोलो ऐसा ही करूंगा। अच्छा, यहां पर क्या करूंगा? ऐसे कर दिया। माइनस माइनस क्या होगा? इधर जाएगा तो क्या होगा? अब डायरेक्ट ऐसे लिख दू? बोले अरे बोलो ऐसा लिखूं तो चलेगा ना? हाँ के ना? अच्छा, एलसीएम लूंगा। अब बहुत सारे एलसीएम में सोचे क्या, अरे डायरेक्ट 200 नहीं पता चल रहा कितनी बार गया? -4। और ये कितनी बार गया? बोलो -4 और -1 कितना होता है? 3 होता है, -5 होता है? मैं सब ध्यान दे रहा था। बोलो जहां तक मेरी नजर जा रही कौन क्या मिस्टेक करता है। समझ में आया? बोलो कितना होगा? -5। अब आप सोचो, आप क्लाइमेक्स में आके गलती कर देते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है कि नहीं है? और समझे समझे? बोलो। उसके बाद v क्या होगा? बोलो 200/5 काटा कितना हुआ? -40 सेंटीमीटर। समझ में आया? बोलो आपको। और समझे समझे? बोलो। ठीक है। अभी मैंने पहले ही बोला था क्या मिस्टेक नहीं करनी है, प्लस माइनस की इधर उधर ले जाने की। शुरुआत में दिक्कत आती, धीरे धीरे ले जाओ। फटाफट क्यों ले जा रहे हो? और धीरे धीरे मतलब समझ में आया? बोलो। -40 किस किस का है? हाथ खड़े करो। बोलो। ठीक है। अरे बोलो एकदम इजी था कि नहीं था? मिस्टेक हुई वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बताओ ऑप्शन देने वाला, गुड़िया सुनना।
पहला ही ऑप्शन ये देगा कि नहीं देगा? अरे देगा ना, क्योंकि वो तो जानता है कैसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो आप। जो नादानी में 3 करेंगे, 200 में 300 भाग देंगे, बोलो ये मिलेगा नहीं मिलेगा बोलो। और मैंने पहले ऑप्शन क्यों नहीं दिए? और समझे समझे बोलो, आप कहीं करके भी सही समय सचेत हो जाओ, लेकिन नहीं, आप तो पता ही नहीं चलता मिस्टेक का। ठीक है, ओके। और लास्ट में ये एक ऑप्शन दे दे तो इंसान सोचता ही रहता है वास्तव में मेरा सही है कि नहीं है। और समझे ही समझे बोलो, मेरी बात समझ में? हालांकि ऐसा कम आता है ऑप्शन में, और समझे समझे 4 ऑप्शन आते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा आ जाता ना तो एक बार तो स्टूडेंट वापस सोचता है वास्तव में सही किया कि नहीं किया। आपको भी देखना चाहिए। और समझे सर, नन ऑफ दीज मतलब समझ के बोलो। ठीक है, एक और तुम बोलो, इस बार सबका होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, केवल 2 ही तो फॉर्मूले हैं, कोई 50 फॉर्मूले थोड़ी है। जो मिस्टेक कर रहे हैं वो प्लस माइनस में इधर उधर लाने में कर रहा है। ठीक है, ओके। कि ये भी सिखाओ जोड़ बाकी? नहीं नहीं, कहो तो सिखा दूं। ठीक है, नंबर 4 सिखाता भी रहता हूं मैं बीच बीच में। ठीक है, मैंने कहा एक अवतल लेंस की एफ, की एफ मतलब फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस से 200 से, इस बार मैं ऑप्शन के साथ पूछूंगा, कौन सबसे पहले करके आंसर ठीक बताए बताए, फटाफट कौन बताता है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की दूरी होगी। इंग्लिश में लिखो कि समझ के बोलो? बोलते ही नहीं है। ठीक है, इफ focal length of concave lens is 100 centimeter and position of object is 200 centimeter, find out position of image। ठीक है, ऑप्शन है पहला ए -400 सेंटीमीटर, बी -200 सेंटीमीटर, ठीक है, सी +200 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बोलो? डी नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या कह रहा बच्चा? हाँ वो तो आप अपना अपना आंसर निकाल के रखो। ठीक है, गलत सही कुछ भी करो करो। ठीक है, एक मैंने कहा ना रफ लेके आया करो, जब भी मैं क्वेश्चन दूं फटाफट रफ में सोल्व किया करो, इस नोट्स को खराब मत करा करो। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार अब करो, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, जो ऑप्शन दिए मैंने इसके दिए हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन में भी तो उत्तर करो।
चलो मेरे कहने का मतलब है आपने पहले अवतल वाला कर लिया था, वो रहने दो, ठीक है, पहले वो सोल्व करा तू है। वो तो हाँ कोई बात नहीं, पहले ये तो कर लिया आपने। इसमें क्या आया आपका? अच्छा, ये वही कर सकता है जिसने सोल्व किया हो। तुक्का लगाने वाला तो इनमें ही सोचेगा। और समझे समझे बोलो, क्लियर? सोल्व करके बताऊं? एफ कितना है बोलो? -100 सेंटीमीटर। यू कितना है बोलो? बोलो -200। और वी आपसे पूछा है 1/f = 1/v - 1/u, 1/-100, 1/v, 1/-200, माइनस 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 प्लस, इधर जाएगा माइनस, ठीक है, 1/v माइनस का 100 माइनस का बोलो 200। बाकी तो कर ही लिया होगा आप। और हाँ के ना बोलो, -2 -1 बोलो 200 डिवाइड बाई 3 बोलो माइनस का, यही आया बोलो। और आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर? गुड़िया देख कैसे आया, पहले जो आया था ना तेरा आंसर, इस बार आया है, ठीक है? आया समझ बोलो? पहले बताओ, ये तो कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं मैं आपको, और इसका आंसर तो क्या हो गया बोलो? नन ऑफ दी। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब वापस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन वापस नया लिखना है, ठीक है? ओके। और करो, क्या होगा? ये तो नोट कर लिया था, अब क्वेश्चन बदल दिया मैंने। ये सॉल्यूशन तो किसका था बोलो? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, ठीक है? क्या? अरे एकदम सिंपल, पड़ोसी के सी आया जरूरी नहीं आपका सी आया, आपका जो आया वो बताना है, ठीक है? पहले बताओ, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं कि नहीं होते? मतलब आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मिरर का हो या लेंस का हो, ठीक है? आ गया? क्या है बोलो? अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा है उत्तल है, उत्तल है तो प्लस वाला ही टिक करूंगा? अरे बोलो, वो मत सोचना, ऐसा मत सोचना, क्योंकि उत्तल की फोकस दूरी प्लस होती है। v प्लस होगा ऐसा थोड़ी है, बोलो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है? देखो, इसको सोल्व करना है तो आपको क्या दे रखा है, f कितना दे रखा है? 100, प्लस का ही लूंगा बोलो। ये u तो हमेशा ही माइनस होता है, बोलो 200 सेंटीमीटर, ठीक है? v आपसे पूछा है, तो 1/f = 1/v - 1/u, 1/100, 1/v, 1/-200, माइनस माइनस प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है? तो 1/100 - 1/200, एलसीएम लिया 200, या 2 और यहाँ 1, बोलो 1/200, तो इसका मतलब हुआ v = प्लस का 200। और आएगा वो टिक करना है,
पहले बताओ आपको, मैंने लेंस और मिरर दोनों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी है। लेंस में लेंस का यूज करना और मिरर में मिरर का करना। मेरे हिसाब से मैंने 5 क्वेश्चन कराए, अब तो आपको पकड़ आ गई होगी। बोलो अगर कोई मिस्टेक कर सकते हो तो वो इधर उधर लाने में उसमें कर सकते हो, बाकी मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक क्या करते थे, फॉर्मूला याद करने में। तो दो लेंस या मिरर में से जो अच्छा लगे एक का याद रखो। बोलो बाकी में क्या करना समझ में आया बोलो आपको? ओके।